क्या आपने कभी खुद से पूछा है, आखिर अस्वीकृति इतनी दर्दनाक क्यों लगती है? सोचिए, आपने सब कुछ सही किया, फिर भी वह आपको छोड़ गई। अब आप खुद को दोष देते हैं, सोचते हैं कि शायद आप में कोई कमी रही। लेकिन क्या वाकई अस्वीकृति आपके मूल्य का पैमाना है? चलिए, यहां एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को समझते हैं, जिसे रिजेक्शन बायस कहते हैं। जब हमारा दिमाग हर अस्वीकार को अपनी नाकामी मान लेता है, भले ही असली वजह दूसरे की मानसिकता हो। अब आप पूछ सकते हैं, अगर मैंने पूरी ईमानदारी दिखाई तो गलती कहां रह गई? इसका जवाब है, कभी कभी अस्वीकृति आपके नहीं, सामने वाले के दिमागी पैटर्न की वजह से होती है। औरत का दिमाग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से गहराई से जुड़ा है। उन्हें वही आकर्षित करता है जो उनके नियंत्रण से बाहर हो, जो उन्हें चुनौती दे, न कि हमेशा उपलब्ध रहे। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त ने अपनी पूरी दुनिया उसकी एक लड़की के इर्द गिर्द बुन दी थी। हर समय उपलब्ध, हर बात पर सहमत। नतीजा, आकर्षण खत्म। क्योंकि इंसानी मनोविज्ञान में आवश्यकता, नीडीनेस, आकर्षण नहीं, दया पैदा करती है। आप सोच रहे होंगे, तो क्या सच्ची भावनाएं दिखाना गलत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आप खुद को उसकी जरूरत बना लेते हैं, उसकी पसंद नहीं, तो आप खुद अपनी कीमत गिरा देते हैं। तो अगली बार जब अस्वीकृति मिले, उसे अंत नहीं, एक नई शुरुआत समझिए। क्योंकि यहीं से असली खेल, माइंडसेट शिफ्ट, शुरू होता है, जो आपको सिर्फ उसके नहीं, अपनी असली पहचान के करीब ले जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब कोई चीज अचानक आपकी जिंदगी से गायब हो जाती है, तो उसकी तरफ खिंचाव और बढ़ जाता है? इसे मनोविज्ञान में अनुपस्थिति का सिद्धांत, लॉ ऑफ एब्सेंस कहते हैं। जब कोई सामने नहीं होता, दिमाग उसकी वैल्यू खुद बढ़ा देता है। अब आप सोचेंगे, अगर मैं गायब हो जाऊं तो क्या वह सच में मुझे मिस करेगी? बिल्कुल, यही वो मानसिक ट्रिगर है। जब आप उसके सामने नहीं हैं, उसके दिमाग में सवाल उठने लगते हैं। क्या वह मुझसे नाराज है? क्या वह किसी और के साथ है? या क्या वह मेरे बिना खुश है? सोचिए, आपने पूरी कोशिश की, कॉल्स, मैसेज, लाइक, हर जगह मौजूद। लेकिन जैसे ही आप पूरी तरह से गायब हो गए, उसकी सोच की दिशा बदल गई। यही साइकोलॉजिकल वैक्यूम है। जब आपके जाने से उसके मन में खालीपन पैदा होता है और इंसान का दिमाग उस खालीपन को भरने की कोशिश करता है। अब सवाल आता है, कितनी देर तक रहना है गायब? जवाब है, तब तक जब तक आप खुद को भीतर से मजबूत महसूस न करें। ये कोई ट्रिक नहीं, बल्कि माइंडसेट है। तो अगली दफा अस्वीकृति मिले, खुद को पीछे खींच लीजिए। कोई संपर्क नहीं। देखिए कैसे अनुपस्थिति आपके लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। यहां सबसे बड़ा सवाल, जब आप गायब हो गए, तो क्या सिर्फ इंतजार करना है या खुद में बदलाव लाना है? चलिए, मैं आपको एक असली कहानी सुनाता हूं। एक लड़के ने लड़की के पीछे भागना छोड़ दिया, जिम जाने लगा, करियर पर फोकस किया, दोस्तों संग समय बिताया। नतीजा, कुछ हफ्तों बाद लड़की खुद लौट आई। यहां सेल्फ इन्वेस्टमेंट शब्द समझिए। खुद को बेहतर बनाना, न कि केवल उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए। यही असली ताकत है, न कि फेक एटीट्यूड। अब आप सोच सकते हैं, अगर मैं सिर्फ दिखावा करूं तो चलेगा? नहीं। औरतों को इमोशनल इंटेलिजेंस का वरदान मिला है। वे नकलीपन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए असली जीत है खुद को इतना व्यस्त और पूर्ण बना लेना कि उसकी गैरमौजूदगी आपको प्रभावित ही न करे। यह है इंटरनल वैलिडेशन, यानी आपको अपने मूल्य का एहसास खुद से हो, न कि बाहर से। तो अगली बार अस्वीकृति के बाद खुद पर काम कीजिए। नए स्किल्स सीखिए, नए लोगों से मिलिए, यात्राएं कीजिए। यकीन मानिए, जब आप सच में आगे बढ़ जाते हैं, तब वही लौटी हुई लड़की भी आपके लिए महज एक विकल्प बन जाती है, जरूरत नहीं। अब हम आते हैं सबसे गहरे सवाल पर,
अस्वीकृति का असली दर्द कहाँ से आता है? क्या वह सचमुच आपके दिल का दर्द है या आपके अहंकार का? ईगो डिसमेंटलिंग। ईगो डिसमेंटलिंग सुनने में भारी लगे, लेकिन आइए इसे सरल बनाते हैं। हम अपने दिमाग में एक कहानी बना लेते हैं कि वह हमारे साथ होगी। जब वह कहानी टूटती है तो दर्द हमारे अहंकार को लगता है, न कि हमारे वजूद को। सेनेका ने कहा था, हम उन चीजों से ज्यादा पीड़ित होते हैं जो हमारी कल्पना में हैं, बजाय उनके जो असल में होती हैं। सोचिए, अगर आप अपने अहंकार से ऊपर उठ जाएं, तो क्या अस्वीकृति का असर वैसा ही रहेगा? अब आप पूछ सकते हैं, तो क्या हमें भावनाएं ही नहीं रखनी चाहिए? नहीं, भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन उनके गुलाम बनना आत्मसम्मान नहीं, आत्मविनाश है। अस्वीकृति को असल में अपने विकास का जरिया बनाइए, न कि अपने अहंकार का घाव। जब आप अपनी कहानी खुद लिखने लगते हैं, तो आपको किसी के हां या ना से फर्क नहीं पड़ता। चलते चलते अब सबसे जरूरी सच समझिए, अस्वीकृति कोई शाप नहीं, बल्कि वरदान है। सोचिए, अगर वह आपको ठुकरा न देती, तो क्या आप खुद में इतना विकास करते? मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनती है, वही तुम्हारे लिए रास्ता बन जाती है। अस्वीकृति आपको मजबूर करती है कि आप अपने आप में ताकत खोजें। अब आप कह सकते हैं, अगर वह लौट आए तो? याद रखिए, अब फैसला आपके हाथ में है। वह लौटे या न लौटे, असली जीत यह है कि आप अपनी शर्तों पर जी रहे हैं, जरूरत से नहीं, चुनाव से। यहां इंटरनल फुलफिलमेंट समझिए, जब आप खुद में पूर्ण हो जाते हैं, तो दूसरों का आना जाना आपके मूड या जीवन की दिशा तय नहीं करता। तो अगली बार जब अस्वीकृति मिले, उसका शुक्रिया अदा कीजिए, गायब हो जाइए, खुद में निवेश कीजिए और उस नई ताकत को महसूस कीजिए जो आपको न सिर्फ उसकी बल्कि हर रिलेशनशिप में बेमिसाल बना देती है।